हम सब गुरु हमको ऐसी कृपा दृष्टि दे। तो वंदना से क्या लाभ होता है, प्रैक्टिकल हम चर्चा करेंगे आपके सामने। मगध देश के सम्राट सैनिक भगवान महावीर के अनुरागी थे, भक्त थे, परंतु जैन धर्म की शरण के लेने से पहले वो बहुत शिकार का व्यसन था, सप्त के व्यसन उनके भीतर थे और शिकार खेलते थे। परंतु उनकी पत्नी श्रेणी को बदलने वाले चेलना ने श्रेणी को बदला, भगवान महावीर के पास लेके आई और भगवान श्रेणी जैन धर्म का कट्टर अनुयायी बन गया और भगवान को वंदन करने के लिए जाता है। तो भगवान महावीर राजगिरी में गुणशील उद्यान में पधारे। श्रेणी को पता लगा, वो अपने दल बल के साथ भगवान के वंदन करने के लिए आया। वंदन करने के लिए आया तो श्रेणी ने भगवान को वंदन करने के बाद सोचा कि मैं सभी मुनियों को वंदन करता हूँ। तो श्रेणी ने सभी मुनियों को, कहते लगभग 500 मुनि थे, भगवान के समृद्ध तो हजारों होते हैं, तो सबको तिखत्तों के पाठ से वंदन करने लगा श्रेणी। तो कहते हैं वंदन तिखत्तों के पाठ से भावपूर्वक वंदन करने लगा तो श्रेणी थक गया, चूर चूर हो गया, पसीने पसीने हो गया, इतना घबरा गया कि वो उसको उठना चलना मुश्किल हो गया। तो भगवान के पास गया, प्रभु मैंने युद्ध भी लड़े पर मुझे इतनी थकावट कभी नहीं आई, आज मैं वंदन करते हुए मुझे बहुत थकावट आ गई। भगवान ने कहा, श्रेणिक तूने वो कार्य किया है जो जन्मों जन्मों से नहीं कर सकता था। भंते मैंने क्या कार्य किया? तो भगवान ने कहा, श्रेणिक तूने जिस भाव से वंदन मुनियों को किया, तुम्हारे 6 नरकों के बंधन टूट गए, 7 नरकों के बंधन बांधे थे, 6 के बंधन टूट गए और तुम्हें ख्याल आ गया कि अब मैं थक गया हूँ। तो श्री ने हैरान हो गया कि प्रभु मैंने 7 नरकों के बंधन बांध देते हैं। हाँ, कहते इससे पहले तुम शिकार खेलते थे, सप्त क्वेश्चन तुम्हारे भीतर थे, वो कारण तुमने 7 नरकों के बंधन बांध लिए थे, पर वंदन करने से जिस भाव से वंदन किया 6 नरकों के बंधन टूट गए और 1 रह गया। तो बड़ा खुश हुआ कि प्रभु मैं अभी वंदना करता हूँ। फिर तो भगवान ने कहा, श्रेणी अब वंदन करने से कुछ नहीं होगा, वो भाव नहीं, वो औपचारिकता पुण्य बांध लोगे तुम वंदना करके, पर वो नरक के बंधन नहीं कटेंगे। तो देखो राजा श्रेणिक ने 6 नरकों के बंधन काट लिए वंदन करने से। किस भाव से वंदना किया उसने। तो ऐसे मत करो जी, आप गुरुओं के पास आते हो, जब वंदना करते हो, जिस भाव से वंदना करते हो उसको आपको फल मिल जाता है। आपका भाव महत्वपूर्ण है, भाव। तो कहते हैं कि श्रेणिक तो फिर कहने लगा, प्रभु अब मैं क्या करूं, कहानी लंबी है। भगवान ने फिर उपाय बताया पर वो उपाय नहीं हो सका, वो निकाचित बंद पड़ गया था और वो जाने वाला नहीं था। ऐसे ही यदि हमारे द्वारा कोई ऐसी घटना घट जाए तो वंदन का अर्थ क्या होता है? झुक जाना, नम्र हो जाना, अपने हृदय को खाली कर लेना, उलीच देना। कुछ छोटा बच्चा भी कहे तो उसकी बात को स्वीकार कर लेना। ऐसा नहीं मैं तो पिता हूँ, मैं तो घर की माँ हूँ, मैं तो पत्नी हूँ। बच्चा कई बार, छोटा बच्चा बहुत अच्छी बात कहता है, बहुत सारगर्भित बात होती है, बच्चा कभी झूठ नहीं बोलता, चाहे कितनी बड़ी बात कर दे वो सच्ची बात कह देता है। और बड़ा होता है ना, व्यवहार में आ जाता है, वो मैंने ऐसे बोला तो वो क्या कहेंगे, ऐसे हुआ तो क्या होगा। तो ऐसे सरलता, ऋजुता, शुद्धता, पवित्रता से वंदन करो तो महान फल की प्राप्ति होती है। तो मगध सम्राट ने वंदन करने से, 500 मुनियों को वंदन करने से 6 नरकों का बंधन तोड़ दिया। ऐसे ही और एक एग्जाम्पल है, आचार्य अमोलक ऋषि जी महाराज साहब, जिन्होंने बहुत उच्च कोटि के संत हुए हैं,
बहुत विद्वान थे। उन्होंने 32 सूत्रों की हिंदी अनुवाद किया और खुद अनुवाद किया, एकासना करते थे, एक टाइम गोचरी में जाते थे और 32 सूत्रों का अनुवाद किया। अजमेर सम्मेलन में वो आचार्य अमोलक ऋषि जी सम्मेलन में पधारे तो विद्वान तो थे परंतु विनीत बड़े थे। रात्रि को जब सब मुनि सो जाते थे तो रात को अपना स्वाध्याय जब ध्यान करने के बाद कोई भी मुनि छोटा बड़ा सोए हो सबको तिखट्टों के पार से वंदना करते थे। एक आचार्य, महान आचार्य, विद्वान आचार्य छोटे मुनियों को वंदना करते थे। आचार्य अमोलक एक श्रावक ने देख लिया, वो जल्दी आया तो कहने लगे, भंते ये तो आपसे छोटे मुनि हैं, आप क्यों वंदना कर रहे हो? आचार्य ने कहा, भाई मुनि मुनि होता है, कौन बड़ा कौन छोटा क्या पता किसके सद्गुण कितने बड़े हैं। और भगवान ने कहा, नमो लोए सब साधुनम, सब साधुओं को नमन। तो सब साधुओं में सब आ गए तो मैं सब साधुओं को नमन करता। और ऐसे आचार्य अमोलक ऋषि जी थे। रात्रि को जब 3 बजे का 2 बजे का समय होता, सब साधु जब विश्राम कर रहे होते हैं उनको वंदन करते थे। और ऐसे महान आचार्य थे। तो वंदना करने से कितना व्यक्ति ऊंचा पहुंच जाता है। और आपने सुना होगा बाहुबली, बाहुबली का नाम, भरत और बाहुबली का युद्ध भी हुआ। बाहु के बल था जिसके अंदर 1 वर्ष तक खड़ा रहा, कौशक करता रहा, 1 वर्ष तक कौशक करता रहा। 98 भाइयों ने दीक्षा ले ली थी। वो भाई छोटे थे, ये बड़ा था। मन में एक ही भाव था कि छोटों को मैं वंदना कैसे करूं। कई बार ये भी प्रश्न आ जाता है, ये छोटा, ये लोग पूछते हैं आपकी दीक्षा कितनी, आपकी दीक्षा कितनी। अरे क्या दीक्षा पूछनी है, हाथ जोड़ना जोड़ दो ना, क्या फर्क पड़ता है। लोग पैमाने से वंदना करते हैं कि कितना ऊंचा और कितना नीचा। तो बाहुबली 1 वर्ष तक, ये एग्जाम्पल आपने सुना है। शरण बेलगोला में जाओ, प्रतिमा को देखो कैसे वो खड़े हैं, ऐसी मैं वहाँ गया तो मुझे पता ही नहीं, मैं 1-1.5 घंटा उस प्रतिमा को निहारता रहा, देखता रहा। जब प्रतिमा इतनी सुंदर है तो बाहुबली कितने सुंदर होंगे। और कौशक में खड़े हैं और चिड़िया ने घोंसला बना लिए, कितनी शक्ति होगी आत्मा में अंदर। पर एक बात किया, मैं झुकूं कैसे, मैं वंदना कैसे करूं। भगवान ऋषभदेव ने किसको भेजा, ब्राह्मी सुंदरी को भेजा और कहा, भाई मेरा मारा, गज का मतलब हाथी के पर तुम सवार हो, नीचे उतरो, हाथी पे सवार होके केवल ज्ञान नहीं होगा। वो आवाज उसके कानों में पड़ी, कौन सा गज और कौन सा हाथी। सोचा मेरा इतना अभिमान, कहते वंदना की नहीं, पांव उठाया और केवल ज्ञान हो गया, केवल ज्ञान हो गया। ये भाव, वंदना के भाव, बाहुबली का नाम सुना तो वंदना इतना ऊंचा ले जाती है, नरक का बंधन तोड़ देती है, केवल ज्ञान दे देती है। तुम कितने विद्वान हो जाओ, ऊंचे हो जाओ, झुकना सीखो। जैसे कहा ना, फूलों से तुम हंसना सीखो, भंवरों से तुम गाना, वृक्षों की डाली से सीखो, फल आए झुक जाना। प्यारी गुरुवाणी है, बड़ी ही सुहानी है। मन वचन काया शांत, शरीर शांत, विचार शांत, सृष्टि शांत, वातावरण शांत, हर दिशा हर किनारा शांत, शांत शांत। सर के सिरे से पांव के अंगूठे तक
अपने भीतर शुद्ध चेतना का एहसास कीजिए। जड़ में जीव, जीव भिन्न है, जड़ भिन्न है, दो तत्व अलग अलग है। जीव की सबसे बड़ी भूल कि जीव अपने को भूल गया और जड़ शरीर को अपना मान लिया, मन बुद्धि इंद्रियों को अपना मान लिया। इस कारण हम 4 गति 84 लाख जीवा योनियों में भटक रहे हैं। मैं जीवात्मा हूं, देह पराई है, मन बुद्धि इंद्रियां मेरी नहीं है। जो विचार आते हैं भूत और भविष्य के, मैं केवल 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 आत्मा हूं, 8 गुणों से युक्त हूं। अनंत सुख मेरे भीतर है, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत शक्ति मेरे भीतर है। उस सुख का एहसास कीजिए। भीतर के महान और गहन शांति का अनुभव कीजिए। तुम मात्र 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 आत्मा हो। ये संसार अनादिकाल से चल रहा है। पूरे ब्रह्मांड में तुम्हारा अपना अस्तित्व है। तुम सबसे भिन्न, अपने भीतर मंगल का भाव लाएं। प्राणी मात्र के लिए मंगल की कामना कीजिए। मन मानस में प्यार ही उर्मिल उर्मिल हो। मन मानस में प्यार ही पुलकित पुलकित हो। रोम रोम से ध्वनि उठे, जन जन मंगल हो। सबका मंगल हो, तेरा मंगल हो। सबका मंगल हो, सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका शुभ हो। इसी में एक लंबा गहरा सांस लें। अरिहंत परमात्मा के चरणों में अनंत कृतज्ञता ज्ञापित करें। एक और लंबा गहरा सांस। अरिहंत परमात्मा के चरणों में नमन और वंदन। दोनों हाथों को आंखों में ले जाएं। हल्का सा स्पर्श, धीरे से आंखें खोल सकते हैं। नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आयरियानंग, नमो वज्झायानंग, नमो लोई सब साउनंग। धम्म मंगल मुखी ठम अहिंसा संयमो तवो। देवावित्तं नमं संति जस धम्म श्यामनो। श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पाणातो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोग उत्तम, अरहंता लोग उत्तम, सिद्धा लोग उत्तम, साहु लोग उत्तम, केवली पाणातो धम्मो लोग उत्तम। चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरहंते शरणं पवज्जामि।
सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवली पाणत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि चार शरण दुख हरण जगत में और ना शरणा कोई होगा जो भव्य प्राणी करे आराधन उसका अजर अमर पद उसका सदा ही मंगल हो। 60 सालों से अधिक समय से केजीओसी ग्रुप अपने हाई प्रिसिशन प्रोडक्ट्स जैसे स्टेपलर्स, स्टेपल्स, स्टेपल रिमूवर्स, पेपर पंच, गन टैकर, टेप टूल, न्यूमेटिक टूल, इंडस्ट्रियल स्टेपल्स, स्टिच वायर, सिजर और किचन में यूज होने वाले कुछ प्रोडक्ट्स जैसे नाइफ, पीलर्स इत्यादि के द्वारा दुनिया के कंज्यूमर्स और अन्य बिजनेस पार्टनर्स को अपनी प्रोडक्टिविटी, एफिशिएंसी और क्रिएटिविटी निखारने में मदद कर रहा है। केजीओसी ग्रुप दुनिया के जाने माने लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर्स में से एक है, जो कि अपने 4 ब्रांड्स कोहे, कंगारू, म्यूनिक्स और माइल्स के माध्यम से दुनिया के लगभग हर देश में उपलब्ध है। यह प्रोग्राम केजीओसी के सौजन्य से प्रस्तुत है। गुरु हमको ऐसी कृपा दृष्टि दे।